ऐसी चीज है जो करनी सभी को भारी ही पड़ती है, लेकिन कोई समझे तब ना। आजकल लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू मिली है सोनम। बस उसके जैसी ही एक और मिल जाती छोटे विजय के लिए। रीटा बहन की सोच थी कि बहुओं को बेटियों की तरह रखना। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी चाहिए थी, लेकिन क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया है? बेटे आपके सुंदर, घर आपका बड़ा, और सोच भी आपकी सास वाली भी नहीं है, तो क्यों नहीं मिलेगी बहू? और सोनम बहू को देखो कैसे राज कर रही है पूरे घर में। मैं अपने विजय के लिए भी सोनम जैसी नौकरी करने वाली बहू ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रही। काम करने वाली बहू? लेकिन भाभी ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो उनके कदम से कदम मिलाकर चले, अपने पति की बराबरी करे। कल को एक की नौकरी ना रहे तो दूसरा सहारा बने। जेठानी जो मन में सोचती है कि भाई छोटी भी नौकरी पेशा आ गई तो घर का काम कौन करेगा, उसे देवरानी नहीं बस एक नौकरानी की तलाश थी। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो नौकरी पेशा होकर पछताती हूँ। वो भी आ जाएगी तो कैसे घर का कामकाज होगा? अरे मेरे लिए तो ऐसी बहू भी चलेगी, लेकिन क्या मेरे विजय को ऐसी बीवी चलेगी? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अरे भाभी क्यों नहीं, बहू सही तो बोल रही है। और वैसे भी लड़कों को ऐसी ही लड़की ज्यादा अच्छी लगती है जो घर परिवार देखती है। बाकी विजय तुम्हारा राजी रहे, पैसे की कमी थोड़ी ना है जो बहू का मुंह देखना पड़े। लो जी, जेठानी की चाल तो कामयाब हो गई। वो समझ जाती है कि अब तो उसका ही राज चलेगा, क्योंकि जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसी लड़की भी कौन सी आसानी से मिल जाती है। आजकल तो लड़कियों को भी माँ बाप लड़कों की तरह पढ़ाते हैं। शादी के वक्त ही पूछ लेते हैं कि भाई हमारी लड़की की नौकरी तो नहीं छुड़वाओगे ना? क्यों बहू, भूल गई तेरे पापा ने क्या कहा था? माँ जी उसकी चिंता मत कीजिए, देवर जी के लिए एक सुंदर और घरेलू बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद हाँ माँ जी, वो तो पापा थोड़ी ज्यादा ही सोचते हैं। नहीं तो कौन पिता नहीं चाहता कि बेटी ससुराल में काम करे, सास की सेवा करे। वैसे माँ जी मुझे अपने देवर जी के लिए एक सुंदर सी देवरानी मिल गई है। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या देखा है तूने अपनी देवरानी में। वैसे बात तो सही है, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। घर दिन में ना काटने को दौड़ता है। जानती हूँ माँ जी। देखिए ये है रूपाली, ये एक छोटे से गांव से है, बहुत ही सुंदर सुशील है, एकदम घरेलू टाइप। अरे मैंने तो सुना है कि पूरा मोहल्ला उस लड़की के गुणों की तारीफ करते नहीं थकता। अरे शादी हो गई ना देवर जी की तो राज करेंगे इसके साथ। हाँ। जेठानी सास को फोटो पकड़ा देती है। फोटो देखकर हाँ सुंदर तो बहुत है, बाकी मिलकर ही पता लगेगा कि क्या करती है, कैसी है। और फिर विजय को भी तो पसंद होनी चाहिए ना। तो माँ जी आप कहे तो कल ही इनके घर चलते हैं, लड़की को भी देख लें और विजय भैया भी बात कर लें, और विजय भैया को मैं बता दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुझे जेठानी बनना है, तू तो घर का सब जानती है, तो देख ले, जो सही लगे कर ले, ठीक है। शाम को देवर से, देवर जी ये देखिए कैसी है ये लड़की, कैसी लगी? माँ जी को तो बहुत पसंद है। देवर फोटो देखता है, उसे लड़की गंवार से लगती है। नहीं भाभी ये नहीं, इसे मैं सोसाइटी में कैसे अपने साथ खड़ा करूंगा? नहीं 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 नहीं। जेठानी को अपनी सत्ता हिलती सी दिखती है। वो सोचती है कि अगर देवर ने कोई अपनी पसंद की लड़की खड़ी कर दी तो क्या होगा? घर बाहर का काम कर करके उसका तो जूस निकल जाएगा। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवर हैरान, अरे किया क्या बेचारे ने? क्या नहीं कर सकता? अरे क्या सोच रही है भाभी? गरीब लड़की जिसने आपकी फोटो देखते ही आपको देवता माना, आपसे तो वो मन ही मन शादी भी कर चुकी हैं। माँ जी ने उसे ही इस घर की बहू के रूप में देखा, लेकिन आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है।